नमस्कार, जय हिंद। डियर फ्रेंड्स, 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आपका स्वागत है। आज है डे 71 और हम सीखेंगे गेट के सारे यूजेस। गेट एज अ मेन वर्ब, गेट एज अ कॉजेटिव वर्ब और गेट एज अ फ्रेजल वर्ब। मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा कि गेट की ट्यूटोरियल बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर की गई है, आपके सामने प्रेजेंट करूंगा एंड आई एम श्योर आप इसको सीख पाएंगे, ताकि स्पोकन इंग्लिश में, जो कि बहुत 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 ज़्यादा यूजफुल है राइटिंग स्किल के लिए एंड साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टीच यू। होप यू आर हियर टिल द एंड ऑफ दिस सेशन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। घर बैठे बिना कोचिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट, मात्र 90 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखे, स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट बने। विथ एक्टिविटी बेस्ड ऑन LSRW टेक्निक। स्टेप बाय स्टेप अंग्रेजी सीखने के लिए कृपया हमारे यूट्यूब चैनल माई करियर डॉक्टर के प्लेलिस्ट 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स अवश्य विजिट करें। स्टडी मटेरियल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ऑनलाइन या ऑफलाइन पेड कोर्स के लिए दिए गए नंबर या एड्रेस पर कांटेक्ट करें। डियर फ्रेंड्स, आपके पास एक स्पीकिंग इंग्लिश पार्टनर होना चाहिए। हमेशा ये बात बोलकर मैं आपको पकाता हूँ, ये इसलिए क्योंकि जब आप साथ मिलकर प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, अच्छे से समझ पाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल माई करियर डॉक्टर को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ सैटरडे और संडे को फ्री में हम आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं। पार्टनर इसीलिए चूंकि दोनों अच्छे हो, आप ही की तरह पढ़ने वाले हो, तो ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में। और दूसरी बात, रीडिंग की प्रैक्टिस रोज आप करें, रोज कुछ ना कुछ सुने। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है 10 मूवी के, आप उन्हें ज़रूर देखें, समझने की कोशिश करें। रोज कुछ ना किसी से बात करने की कोशिश करें, तो वही पार्टनर के साथ, स्पीकिंग इंग्लिश पार्टनर या प्रैक्टिस पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करें। गेट के हम कंप्लीट ट्यूटोरियल जानेंगे, लेकिन सबसे पहले एक हिंदी प्रोवर्ब, होनहार बीरबान के होते चिकने पात, यानी कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। कोई भी इवेंट होने से पहले उसके शैडो हमें दिख जाते हैं, वो कैसा होगा। तो होनहार बीरबान के हो चिकने पात, अगर आप बीरबान हैं, होनहार हैं, तो पहले से ही आप में लक्षण दिख जाएंगे कि वो आप में है या नहीं। देखिए, गेट और मेक, गेट के बदले हम हैव का भी इस्तेमाल करते हैं गाइस। आज हम क्या क्या सीखेंगे, गेट एज ए मेन वर्ब, गेट एज ए फ्रेजल वर्ब और लास्ट में गेट एज ए पॉजिटिव वर्ब। गेट के बदले हैव का भी इस्तेमाल होता है और हम सबसे पहले सीखेंगे मेन वर्ब, और मेक इससे अगला ट्यूटोरियल है। तो गेट के ना कई सारे यूजेस होते हैं। पहली बात तो ये आप जान लीजिए कि गेट स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। जब आप यूजेस देखेंगे आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, इतने सारे यूजेस हो रहे हैं। हिंदी भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसके साथ साथ। गेट का मतलब पाना होता है, रिसीव कोई चीज पाने के सेंस में। जैसे रिसीव आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, जैसे डिड यू गेट माई लेटर या डिड यू रिसीव माई लेटर, दोनों करेक्ट है। सबसे पहले मैं गेट एज ए मेन वर्ब के रूप में सिखा रहा हूं। ही गॉट अ फाइन फॉर ड्राइविंग टू क्विकली, या फिर ही रिसीव्ड अ फाइन, यानी तेज चलाने की वजह से उसको क्या मिली, फाइन मिली। आई गॉट अ डिलीवरी दिस मॉर्निंग, इस सुबह मुझे क्या मिली, आई रिसीव्ड। टेंस आपको आता है, इसीलिए जो मैं बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश जरूर करें। अगर आप डायरेक्ट पहली बार केवल गेट के यूजेज सीख रहे हैं तो दिक्कत होगी। टेंस आती है, बेसिक ग्रामर आता है, तो आप समझ जाएंगे। डिड यू गेट योर बर्थडे गिफ्ट या डिड यू रिसीव, जो मैंने भेजा था वो आपको मिला क्या। आई गॉट एन ईमेल फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। आई गॉट या आई रिसीव्ड एन ईमेल फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, ये दोनों करेक्ट है। तो गेट का मतलब रिसीव के सेंस में आप यूज करते हैं। अब गेट ऑब्टेन, प्राप्त करना, किसी चीज को प्राप्त करना के सेंस में भी होता है। शी गॉट द टेलीफोन नंबर फ्रॉम हर बॉस, यानी उसको टेलीफोन नंबर मिल गया बॉस से, तो शी ऑब्टेन्ड, प्राप्त कर लिया उसने किसी तरह। आई गॉट द ग्रेड टू पास द कोर्स या फिर आई ऑब्टेन्ड। गेट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, गॉट, और थर्ड भी होता है गॉट अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश, और अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से गॉटन, ऑब्टेन, ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड। अनफॉर्चुनेटली कॉमा हेनरी डिड नॉट गेट द जॉब या हेनरी डिड नॉट ऑब्टेन द जॉब, बोथ आर करेक्ट इंग्लिश। नाउ योर आंसर, आई मीन क्वेश्चन वुड बी देयर कि कौन सा हम यूज करें, दोनों आप यूज कर सकते हैं। गेट स्पोकन इंग्लिश में गेट और मेक के बिना पॉसिबल ही नहीं है, पॉजिटिव वर्ब्स के रूप में भी होता है। अभी हम सिर्फ मेन वर्ब के रूप में जान रहे हैं। जैक गॉट जॉब इन इंडियन नेवी या जैक ऑब्टेन्ड जॉब इन इंडियन नेवी। आई होप यू गेट इट। अब गेट का मतलब बाय भी, किसी चीज को जब आप खरीदते हैं
उसके लिए भी गेट के इस्तेमाल होते हैं, जैसे वेयर डिड यू गेट दिस टी शर्ट फ्रॉम या वेयर डिड यू बाय, दोनों करेक्ट है। आपने यह कमीज कहां से खरीदी। वेयर डू यू गेट योर जीन्स फ्रॉम या वेयर डू यू बाय, आप कहां से जीन्स खरीदते हैं। वेयर डिड यू गेट योर शूज फ्रॉम, तुमने अपने जूते कहां से खरीदे, तुमने अपने जूते कहां से खरीदे। आई गॉट दिस मोबाइल इन RS 10,000 या आई बॉट, बाई है तो पास्ट क्या हो जाएगा बॉट, आई बॉट दिस मोबाइल इन दिस मच मनी। अच्छा, गेट का मतलब लाना भी होता है ब्रिंग के सेंस में। कैन यू गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी या फिर कैन यू ब्रिंग, बोथ आर करेक्ट। कैन यू गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी या कैन यू ब्रिंग, दोनों करेक्ट है। आई विल गेट ब्रेकफास्ट फॉर यू, इन्हें ना बोल बोल के आप प्रैक्टिस करिए, इनको सीख लीजिए और कई बार रिपीट करिए। जो प्रैक्टिस इंग्लिश पार्टनर है उनके साथ जरूर रिपीट करिए, तभी आप सीख पाएंगे, मन ही मन रहेंगे। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं ये देखकर तो आप समझ जाएंगे, लेकिन ये यूज तभी कर पाएंगे जब आप इसको यूज करेंगे। तो एक्टिव रिकॉल अभी मेरे लिए एक्टिव रिकॉल है, क्योंकि मैं बोल भी रहा हूं, लिख भी रहा हूं, समझा भी रहा हूं, बट फॉर यू दिस इज पैसिव रिकॉल। आप जब इन्वॉल्व होंगे मेरी तरह, या तो लिख कर या किसी को बोल कर, देन दैट इज कॉल्ड एक्टिव रिकॉल। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई विल गेट ब्रेकफास्ट फॉर यू या फिर आई विल ब्रिंग, मैं तुम्हारे लिए लाऊंगा। नाउ द क्वेश्चन इज सर इतने सारे गेट के यूज हम कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। नहीं बाबू, मैं जब आपकी तरह सीख रहा था मैं भी कंफ्यूज होता था, लेकिन चूंकि प्रैक्टिस के दम पर, practice is the key thing that can help you to get success in life. My mother got some soup for relatives. Yeah, my mother brought, bring का past brought. You need not get drink for me. आपको मेरे लिए ड्रिंक लाने की जरूरत नहीं है। अगला गेट का यूज होता है arrive, पहुंचने के सेंस में। When will you get here या when will you arrive here, तुम यहां कब पहुंचोगे, या when will you get here, arrive के बदले get। My brother gets home before me in the evening, मेरा भाई घर मुझसे पहले पहुंच जाता है शाम को। अच्छा बच्चा है, संस्कारी है। When do you get to your office, तुम अपने ऑफिस कब पहुंचते, when do you get to your office। He gets to his hometown every Sunday, he gets to his hometown every Sunday, he gets to his hometown every Sunday, वो हर संडे को पहुंच जाता है। I will get to your store in 1 hour, I'll get to your store ये मीन्स I will reach या I will arrive, आप इस सेंस में यूज कर सकते हैं। अगला देखिए गेट बिकम के सेंस में, जब स्टेट चेंज होता है, इट इज गेटिंग डार्क, बोलते हैं ना अंधेरा हो रहा है, तो क्या बोलते हैं, इट इज बिकमिंग, बिकमिंग डार्क। तो बाबू बिकमिंग के बदले आप क्या यूज कर सकते हैं, गेटिंग। क्या यूज कर सकते हैं, गेटिंग। इट इज गेटिंग डार्क, इट इज गेटिंग डार्क। तो इट इज गेटिंग डार्क और इट इज बिकमिंग डार्क। गेट एंग्री, वाई डू यू गेट एंग्री, वाई डू यू बिकम एंग्री, बोथ आर करेक्ट इंग्लिश। गेट एक्साइटेड, ही गेट्स एक्साइटेड इजिली, ही गेट्स एक्साइटेड इजिली, ही गेट्स एक्साइटेड easily. Get tired, OMG I got tired now, OMG I got tired now. He gets sick in winter season या he becomes sick, ठंड के मौसम में वह बीमार हो जाता है। Get older, Mr. वर्मा you are getting older, यहाँ कॉमा होना चाहिए, आप बूढ़े हो रहे हैं, या you are becoming older. Get lost, just get lost, दफा हो जाओ यहाँ से। Get better, he is getting better now. Are you, I'm getting better, I'm becoming better. Get worse, the situation is getting worse, the situation is becoming worse. Get engaged, Jack and Julie got engaged last week, यानी जैक और जूली लास्ट वीक जो है वो engage हो गए, अंगूठी पहनाने का रस्म हो गया। Get married, when will you get married, आपकी शादी कब होगी, when will you become married. Get divorced या divorced दोनों बोलते, finally they got divorced. Get dressed, hurry up, get dressed, तैयार हो जाओ। Get ready for the party. Get drunk, he got drunk, do not talk to him. Get used to, people get used to bad things easily, लोग बुरी चीजों के जल्दी क्या हो जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अभ्यस्त। Get understand means, देखिए मैं बोलता हूं ना, मैं समझता हूं, इसकी इंग्लिश क्या होती है, I understand और I get,
दोनों इसकी इंग्लिश होती है, दोनों करेक्ट इंग्लिश है। मैं समझ रहा हूं, आई एम गेटिंग ग्रामर के हिसाब से आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, चूंकि अंडरस्टैंड एक स्टैटिव वर्ब है। तो आई एम गेटिंग, गेट का मतलब पाना भी, गेट का मतलब लाना भी, गेट का मतलब खरीदना भी, गेट का मतलब समझना भी होता है, जो हम अभी सीखेंगे। और हियर समथिंग, आई एम गेटिंग, मैं समझ रहा हूं। आई डिड नॉट गेट वट ही टॉट मी यस्टरडे, मैं नहीं समझा जो कल उन्होंने मुझे, या आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, ये भी आप बोल सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट इंग्लिश है। आई डिड नॉट गेट हिज वर्ड्स, मैं उनकी बात नहीं, यहाँ वर्ड्स का मतलब बात, बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक, यानी भीड़ भाड़ इतनी थी कि मैं उनकी बात नहीं समझ पाया। आई एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इन डिटेल, आई एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इन डिटेल्ड, बट ही डिड नॉट गेट दैट, मैंने उसको हर चीज डिटेल में समझाया, लेकिन उसको ये बात समझ में नहीं आई। अगला है गेट मीन्स अर्न, कमाना, जैसे हाउ मच डू यू गेट मीन्स हाउ मच डू यू अर्न, आपको कितना मिलता है या फिर आप कितना कमाते हैं। माई फ्रेंड गेट्स सम मनी फॉर हिज वर्क, मेरे दोस्त कुछ पैसे कमाते हैं उसके काम के लिए। ही गेट्स वेजेस एवरी डे, उसको प्रत्येक दिन मेहनतनामा मिलता है। आई गेट पेड फॉर माई वर्क एवरी डे, मैं प्रत्येक दिन काम के लिए मुझे पे किया जाता है। ही गेट्स 50,000 सैलरीज, वो उसको कितनी सैलरी मिलती है, 50,000। अच्छा गेट, देखिए ब्रिटिश इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं, जैसे आई हैव मनी, तो हैव के बदले ना ब्रिटिश इंग्लिश में हैव गॉट यूज होता है। अब गॉट देख के बच्चों को ये टू हैव जो मैंने ट्यूटोरियल पढ़ाया हुआ है 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स यूट्यूब चैनल माई करियर डॉक्टर पर, वहां टू हैव जाकर पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना आई हैव अ कार, इसको ब्रिटिश इंग्लिश में हैव का मतलब हैव गॉट होता है। आई हैव गॉट अ कार, आई हैव गॉट अ कार। तो गॉट का मतलब मुझे एक कार मिल गया है, ये नहीं होता। हैव को ही ब्रिटिश इंग्लिश में हैव गॉट यूज करते हैं, राइट। तो आई हैव मनी और आई हैव गॉट मनी, तो हैव गॉट में यूज होता है गेट। शी हैज 4 कार्स और शी हैज गॉट 4 कार्स। दे हैव अ लॉट ऑफ मनी और दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ मनी, करेक्ट है। जूली हैज 4 पेन्स और जूली हैज गॉट 4 पेन्स। शबनम हैज नो मनी और शबनम हैज नॉट गॉट मनी, हैज नॉट और हैव नॉट। अब देखिए टू टेक समथिंग इन योर पोजेशन, कोई भाग रहा है उसे पकड़ो, तो कैच हिम मतलब गेट हिम। टू टेक समथिंग इन योर पोजेशन बाय फोर्स, ताकत से जब आप कोई चीज अपने कब्जे में लेते हैं, जैसे उसे पकड़ो गेट हिम। गेट हिम बैक, उसे वापस लाओ। मे आई गेट इन, अंदर आने के लिए भी लोग यूज करते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन, या फिर मे आई गेट इन। He worked very hard to get his reputation back, उसने बहुत मेहनत किया अपनी रेपुटेशन को वापस पाने के लिए। My brother got all property because of his power, मेरे भाई को उसकी सारी संपत्ति मिल गई because of power, means force यूज किया उसने। I got my car back from the thief, मैंने चोर से अपनी कार वापस ले लिया। गेट पैसिव वॉइस में देखिए कैसे यूज होता है। माई स्टैंडर्ड पैसिव है, बाइक वॉज स्टॉलन, ये नॉर्मली पैसिव में यूज होता है। तो माई बाइक गॉट स्टॉलन, दरअसल गेट और गॉटन की मेरी बहुत ज्यादा यूज है स्पोकन इंग्लिश यूज करने की, एंड आई एम श्योर इसके बाद आप भी इसको बढ़िया से यूज कर पाएंगे और ये बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए दोस्तों। तो माई बाइक वॉज स्टॉलन, ये पैसिव वॉइस है। समबडी स्टोल माई बाइक, ये भी करेक्ट इंग्लिश है, या माई बाइक वॉज स्टॉलन, माई बाइक गॉट स्टॉलन। माइक जस्ट गॉट प्रमोटेड, the burglar got arrested. Right. Our house got badly damaged in the storm. Our house was badly damaged or got badly damaged. Correct. We got delayed coming back from London. Yeah, we were delayed. Yeah, we got delayed. Both are correct English. अब हम get as a phrasal verb यूज करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है get as a phrasal verbs। ये 100% आपके लिए बेनिफिशियल है, आप इसको इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश में यूज कर पाएंगे। गेट इन या गेट ऑन दोनों का मतलब होता है टू बोर्ड व्हीकल, यानी किसी वाहन में चढ़ना। ही गॉट इन द बस, वो बस में चढ़ गया। ही गॉट ऑन द बस, या आई गॉट ऑन द बस, मैं बस में चढ़ गया। हरी अप फास्ट, लेट सपोज मैं आपसे फोन पर बात कर रहा हूं, आपको बोलूंगा डिड यू गेट इन द बस या डिड यू गेट इन बस। अगर नहीं मालूम है आपको कोई भी बस, तो डिड यू गेट इन बस, मालूम है इसी बस से आप हमेशा आते हैं, तो डिड यू गेट इन द बस, क्या बस में सवार हो गए, डिड यू गेट ऑन द बस। गेट ऑफ
या गेट डाउन, गेट ऑफ या गेट डाउन, इसका मतलब टू लीव व्हीकल, गाड़ी से उतरना, किसी वाहन से उतरना। ही वॉज गेटिंग ऑफ द कार, वो कार से उतर रहा था। ही गॉट ऑफ द कार, ही गॉट ऑफ द कार, ही गॉट ऑफ द कार, इस तरीके से। गेट अवे विथ यानी टू एस्केप, बच निकलना। जैक गॉट अवे विथ द पनिशमेंट, वो पनिशमेंट से जैक क्या हो गया, बच गया। आप इसको ना प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी में भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक सिर्फ सेंटेंस बता रहा हूं, एक वर्ड बता रहा हूं, एक सेंटेंस बता रहा हूं। गेट अप, देखिए गेट अप के कई सारे, एक तो सुबह सोकर जगना, या आप बैठे हुए हैं चेयर पे तब भी उठना, या लेटे हुए हैं तब भी उठना। गेटअप का मतलब परिधान भी होता है, ड्रेस भी, लाइक नाइस गेटअप, अच्छे परिधान है, अच्छे ड्रेस हैं। टू स्टैंड अप, अब देखिए सबसे पहला वेकअप, वेकअप का मतलब होता है सोकर उठना और किसी को उठाना, दोनों होता है। मैं बोलूंगा जाओ और रमन को जगा दो, गो एंड वेकअप रमन, यानी रमन को क्या कर दो तुम, जगा दो। गो एंड वेकअप रमन, गो एंड वेकअप रमन, गो एंड वेकअप रमन, go and wake up Raman. I'm sorry, getting this. तो get up, उठना, she gets up at 6, वह कितने बजे उठती है, 6 बजे। get up to stand up, get up all the students, सारे बच्चे क्या हो जाओ, stand हो जाओ। get along with यानी किसी से जब अच्छे बनते हैं, अच्छी बनती है, तब हम क्या बोलते हैं, get along with। to develop good terms with someone, किसी से अच्छे रिश्ते बनाना। लाइक गेट अलॉन्ग विथ ऑल माई कलीग्स, आई गेट यहां पर होगा आई गेट, मेरी सारे कलीग्स जो मेरे साथ सहकर्मी हैं, जो साथ काम करते हैं, उनसे अच्छी बनते। राइट, गेट आउट ऑफ यानी बाहर निकलना। आई वॉन्ट यू टू गेट आउट ऑफ माई होम, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे घर से बाहर चले जाओ। गेट ओवर, किसी परेशानी से बाहर निकलना, जैसे राहुल कुड समहाउ गेट ओवर हिज प्रॉब्लम्स, राहुल अपनी परेशानी से क्या हो पाया, बाहर हो पाया। गेट थ्रू यानी एग्जाम वगैरह पास करना। डिड यू गेट थ्रू द एग्जाम, डिड यू गेट थ्रू यूपीएससी एग्जाम, जैसे आई कुड नॉट गेट थ्रू द एग्जाम, मैं एग्जाम पास नहीं हो पाया। गेट इन टू, देखिए गेट इन जो शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि गेट इन किसके लिए आप यूज करते हैं, बस में चढ़ने के लिए, किसी भी गाड़ी में, तो गेट इन टू का भी आप इस्तेमाल कर सकते। गेट इन द कार और गेट इन टू द कार, दोनों करेक्ट। वैसे भी बाहर से जब अंदर की तरफ हम जाते हैं तो इन टू यूज होता है। अब लेट सपोज यू आर इन द कार एंड सेइंग समबडी to get into the car fast, there is traffic, huge traffic outside. Get into the car before the lights turn green, traffic on हो जाए, सिग्नल ग्रीन कर दे, इससे पहले अंदर आ जाओ। Get back, वापस आना। When will you get back, तुम वापस कब आओगे, या when will you come back, right. Get rid of का मतलब होता है छुटकारा पाना, जैसे I am getting rid of my old clothes, अब मुझे पुराने कपड़ों से छुटकारा मिल रहे। अब हम get को एज ए कॉजेटिव वर्ब के रूप में यूज करेंगे। गेट और हैव दोनों यूज होता है। कॉजेटिव वर्ब का मतलब होता है जब किसी और से आप कोई काम करवाते हैं, गेट समवन एल्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग, जब आप किसी और से काम करवाते हैं तब हम क्या यूज करते हैं, गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो गेट एज ए कॉजेटिव वर्ब यानी आपने अपने काम किसी और से करवाए। जैसे कि देखिए एक सेंटेंस देखिए, मैं खत लिखता हूं, खत लिखता हूं, और दूसरा है मैं खत लिखवाता हूं, मैं खत लिखवाता हूं। अब अगला देखिए, बाल कटवाता हूं, मैं बाल कटवाता हूं, और दूसरे सेंस में किसी और से कटवाता हूं। कार ठीक करता हूं, कार ठीक करता हूं, कार ठीक कर। देखिए खत लिखता हूं बहुत सिंपल है, ये यहां मैं खुद इन्वॉल्व हूं, आई राइट अ लेटर। मैं बाल कटवाता हूं, मैं बाल काटता हूं, काटता हूं, तो आई कट हेयर। कार ठीक करता हूं, आई रिपेयर अपनी कार, तो अ कार, आई रिपेयर माई कार। इन सब में आप खुद इन्वॉल्व हैं। लेकिन अगर हो मैं खत लिखवाता हूं यानी मैंने किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखे हैं, तो आई गेट अ लेटर रिटन, आई गेट अ लेटर रिटन। इसकी इंग्लिश क्या होती है, आई गेट अ लेटर रिटन। मैं बाल कटवाता हूं, आई गेट मैं अपने बाल, माई हेयर कट। चूंकि
कट के थर्ड फॉर्म भी कट होते हैं, तो आपको इसमें पता नहीं चल रहा है। मैं आप खुद से काटता हूं तो आई कट हेयर, मैं कार ठीक करवाता हूं, खुद करता हूं तो आई रिपेयर माई कार, और किसी से करवाता हूं तो आई गेट माई कार रिपेयर्ड, आई गेट माई कार रिपेयर्ड। कहने का मतलब ये है, या आई हैव, जहां जहां गेट है आप हैव यूज कर सकते हैं। यानी गेट जो एज ए कॉजेटिव वर्ब जो हम सीख रहे हैं, वहां आप किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, अपना कार्य यानी सब्जेक्ट अपना कार्य किसी और से करवाता है, तब हम गेट या फिर हैव और वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में यूज करते हैं। तो आई होप ये डाउट आपके क्लियर हो गए कि गेट हम यूज कहां करते हैं, यानी गिव समवन एल्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग। अब कुछ एग्जाम्पल्स पहले हम देख लेते हैं, फिर फॉर्मूला की बात करेंगे। ये पूरे टेंस पर होता है इसके यूज, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। यूजेज ऑफ गेट या फिर हैव। गेट, गिव समवन एल्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी डू समथिंग। जनरली गेट का प्रयोग निर्जीव चीजों के साथ होता है, बट ये ट्रू नहीं है। लाइक आई गेट माई कार रिपेयर्ड, आई गेट माई हेयर कट, आई गेट लेटर रिटर्न, इस तरीके चीज़ों के लिए। आई गेट योर वर्क डन मीन्स नॉन लिविंग के साथ होती है, तो आप निर्जीव कहना यहाँ पर उचित नहीं होगा। जब गेट या हैव का प्रयोग पॉजिटिव वर्ब के रूप में किया जाता है तो मुख्य क्रिया का रूप कौन सा आएगा? थर्ड फॉर्म आएगा, ये ध्यान रखिएगा। राहुल पत्र, पहले कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा लॉजिक के साथ फॉर्मूला। राहुल गेट्स अ लेटर, अब जो कि राहुल थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अ लेटर रिटन। मैं पत्र लिखवाता हूं, आई गेट अ लेटर रिटन। राहुल पत्र लिखवा रहा है, राहुल इज गेटिंग, पूरे टेंस पर यूज होता है गेट। राहुल पत्र लिखवा चुका है, राहुल हैज गॉट अ लेटर रिटन। राहुल ने पत्र लिखवाया, राहुल गॉट अ लेटर रिटन। चलिए एग्जाम्पल्स फिर हम बाद में आ जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं फॉर्मूला। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो फॉर्मूला कैसे होगा? सब्जेक्ट प्लस गेट होगा या गेट्स होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो टेंस आता है, ये फटाफट समझ जाएंगे, नहीं आता है नहीं समझ पाएंगे। प्लस यहां पर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, और फिर क्या हो जाएगा? V3, और फिर आ जाएगा अदर वर्ड्स। क्या आ जाएगा? जैसे मैं कार ठीक करवाता हूं तो आई के बाद गेट, चूंकि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, आई गेट अपनी कार, माई कार, आई गेट माई कार रिपेयर्ड। अब नाम आगे दे दीजिए, किसी के दे रहे हैं तो। जैक अपनी कार ठीक करवाता है तो जैक गेट्स, चूंकि जैक थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तो आप क्या यूज करेंगे? जैक गेट्स हिज कार रिपेयर्ड। जैक गेट्स हिज कार रिपेयर्ड। तो आई होप आपको यह समझ में आ रहा है। सारे टेंसेस पर हम फॉर्मूला देखेंगे। प्रेजेंट टेंस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस गेट या फिर गेट्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ऑब्जेक्ट, वर्ब के थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड्स। अगर नेगेटिव है तो डू डज नॉट, और तब गेट्स नहीं होगा। जैसे ही टीचेज का नेगेटिव ही डज नॉट टीच होता है, टीचेज नहीं होता है। जैसे नेगेटिव आएगा तो गेट, और वर्ब का थर्ड फॉर्म सब में चेंज रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ये प्रेजेंट है तो गेट या गेट्स, पास्ट है तो गॉट, कॉन्टिन्यूअस है तो इज एम आर के साथ गेटिंग, लेकिन ये थर्ड फॉर्म चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अदर वर्ड्स कॉन्टिन्यूअस में फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। अच्छा, डू यू गेट योर हेयर कट, अगर सवाल पूछ रहे हैं तो डू यू गेट, वो भी आप बना सकते हैं इसको। इतना हिंट्स मैंने दिए हैं, आप आगे अगर चाहें तो बनाना आप बना सकते हैं, दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। इतना प्रैक्टिस करिए, ये भी बहुत अच्छा है, आगे आप खुद से बना सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, नेगेटिव है नॉट, गेट क्या हो जाएगा? अब गेटिंग, ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि सेम रहेगी। परफेक्ट है तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव नेगेटिव नॉट, और गेट गॉट, गॉटन भी आप यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंग्लिश। ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम ही रहेगा। अब हम कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं, जैसे उसे पिटवाओ, खुद से तो आप कर नहीं रहे, किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे। उसे पीटो तो बीट हिम, क्या हो जाएगा? बीट हिम। और उसे पिटवाओ तो गेट हिम बीटन। काम करवा लो, गेट द वर्क डन। अगर मैं बोलूं काम करवा लो, काम करो तो डू द वर्क, और काम करवा लो तो क्या हो जाएगी? गेट द वर्क डन। काम करवा लो की इंग्लिश क्या हो जाएगी? गेट द, काम करो तो डू द वर्क, और काम करवा लो तो गेट द, मतलब किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, किसी और से करवा लो।
अब काम मत करवाओ, डोंट गेट द वर्क डन। काम करो तो डू द वर्क, मत करो डोंट डू द वर्क या डू नॉट। डू नॉट का मतलब बिल्कुल मत करो, परमानेंट होता है, डोंट का मतलब टेम्परेरी, राइट। इसलिए पब्लिक प्लेसेस पर आप डू नॉट देखते होंगे, डू नॉट स्पिट हियर, डू नॉट स्मोक हियर, मतलब बिल्कुल मना है। कमरे की मरम्मत करवाओ, कमरे की मरम्मत करो तो रिपेयर द रूम, रिपेयर द हाउस, और मरम्मत करवाओ तो गेट द रूम रिपेयर्ड, गेट द हाउस रिपेयर्ड। गेट सब्जेक्ट नहीं है, मतलब यू छुपा हुआ है, यू गेट द रूम ऑब्जेक्ट, रिपेयर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तुम सोहन को क्यों पिटवाते हो, पीटते हो, तो वाई डू यू बीट सोहन, सवाल अगर आप पूछेंगे तो। और वाई डू यू गेट सोहन बीटेन, क्यों मार खिलवाते हो पिताजी से, वाई डू यू गेट सोहन पनिश्ड बाय फादर, राइट। मेरे लिए एक कार्य करवा लो भाई, मेरे लिए एक कार्य करो तो डू मी अ फेवर, और करवा लो गेट अ वर्क डन फॉर मी, तो ब्रो गेट अ वर्क डन फॉर मी, ब्रो गेट अ वर्क डन फॉर मी, डोंट गेट अ वर्क डन फॉर मी, मेरे लिए काम मत करवाओ। सॉरी, जीतू प्रत्येक वर्ष नए घर बनवाते हैं, जीतू घर बना रहा है, जीतू इज कंस्ट्रक्टिंग हिज होम, और बनवाते हैं ना, हम खुद से तो नहीं बनाते हैं। तो एवरी ईयर जीतू गेट्स अ न्यू हाउस कंस्ट्रक्टेड, गेट्स, जीतू गेट्स अ न्यू हाउस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जीतू डज नॉट नेगेटिव है, गेट अ न्यू हाउस कंस्ट्रक्टेड। जीतू नया घर बनवा रहा है, तो जीतू इज गेटिंग अ न्यू हाउस कंस्ट्रक्टेड, जीतू इज गेटिंग अ न्यू हाउस कंस्ट्रक्टेड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। जीतू इज नॉट गेटिंग, सोहन अपना कार्य करवा रहा है, तो सोहन करवाता है तो सोहन गेट्स हिज वर्क डन, और करवा रहा है तो सोहन इज गेटिंग हिज वर्क डन, सोहन इज गेटिंग हिज वर्क डन, सोहन इज गेटिंग हिज वर्क डन। जीतू ने एक नया घर बनवाया है, जीतू हैज गॉट अ न्यू हाउस कंस्ट्रक्टेड। अब थोड़ी सी धूप आ रही होगी इस पर, जो कि 4 बजे से हम वीडियो शूट कर रहे हैं, एक वीडियो पहले शूट हुआ, ये दूसरा, तो अब थोड़ा सा यहाँ येलोइश दिख रहा होगा आपको बोर्ड पर। आई एम श्योर आफ्टर सम टाइम दिस विल बी फिनिश्ड बिकॉज आई एम गोना फिनिश दिस सेशन। जीतू हैज गॉट अ न्यू हाउस कंस्ट्रक्टेड, जीतू हैज नॉट गॉट अ न्यू हाउस, जीतू देखिए, जीतू गेट्स अ न्यू हाउस कंस्ट्रक्टेड, जीतू डज नॉट गेट अ न्यू हाउस कंस्ट्रक्टेड। डज जीतू गेट अ न्यू हाउस बनवाता है, बनवा रहा है, तो जीतू इज गेटिंग अ न्यू हाउस कंस्ट्रक्टेड, जीतू नया घर बनवा रहा है खुद से, तो जीतू इज कंस्ट्रक्टिंग। जीतू इज नॉट गेटिंग, इज जीतू गेटिंग अ न्यू हाउस कंस्ट्रक्टेड, इज जीतू नॉट गेटिंग अ न्यू हाउस कंस्ट्रक्टेड। वाई इज जीतू गेटिंग अ न्यू हाउस कंस्ट्रक्टेड, वाई इज जीतू नॉट गेटिंग अ न्यू हाउस कंस्ट्रक्टेड। इस तरीके से आप बनाएंगे। तो प्रेजेंट में तो आपने देख लिया, अब पास्ट में होगा तो सिर्फ फॉर्मूला में चेंजेस होंगे, बाकी सब्जेक्ट प्लस गेट का पास्ट गॉट, प्रेजेंट में तो गेट और गेट्स दोनों है, लेकिन पास्ट में सबके साथ गॉस्ट। इंडेफिनिट में ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ये सेम रहेगी बाबू। अदर वर्ड्स निगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, तो जैसे ही निगेटिव आएगा तो फिर गॉट नहीं रहेगा, ना कि गेट्स रहेगा प्रेजेंट में, सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दैट इज गेट। सब्जेक्ट डिड नॉट गेट, ऑब्जेक्ट V3 और अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट वाज वर नॉट गेटिंग, ऑब्जेक्ट V3 और अदर वर्ड्स। नेगेटिव है, आई मीन यू नो, जब एक्शन कंटिन्यू, वह जैसे कि उसने खत लिखवा लिया, उसने खत, वह लिखवाता है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, ही गेट्स अ, प्रेजेंट में क्या होगा, ही गेट्स अ लेटर रिटन। यहां पर देखिए खत लिखवाता है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, ही गेट्स अ, खुद से लिखता है तो ही राइट्स अ लेटर, लिखवाता है, ही गेट्स अ लेटर रिटन। उसने लिखवा लिया पास्ट में तो ही गॉट अ लेटर रिटन, और लिखवाएगा तो ही विल गेट अ लेटर, he will get a letter written। वो नहीं लिखवाता, he does not get a letter written। does he get a letter written? why does he get a letter written? why does he not get letter? वह काम क्यों नहीं करवाता, why does he not get the work done? वह खत लिखवाया, he got a letter written। negative, he did not get a letter written। did he get a letter written? did he not get a letter written? why did he get a letter written? why did he not get a letter written? he will get a letter written। negative, he will not get a letter written। will he get a letter written? will he not get a letter written? इस तरीके से आप क्या करेंगे, सेंटेंसेज इसको बनाएंगे।
तो आपने देख लिया फॉर्मूला, कॉन्टिन्यूस होगा तो ही वॉज, सब्जेक्ट प्लस वाज वर नेगेटिव, गेट क्या हो जाएगा, गेटिंग ऑब्जेक्ट। परफेक्ट होगा तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस गॉट हो जाएगा, या गॉट एन ऑब्जेक्ट V3। देयर इट इज। अब कुछ एग्जाम्पल्स मैं देख लेता हूं। उसे पिटवा दिया, उसे पिटवाओ तो गेट हिम बीटेन, उसे मार खिलवाओ गेट हिम पनिश्ड। पेरेंट्स और टीचर्स है, गेट हिम पनिश्ड, कोई उसको मार खिलवाओ रे बाबा, somebody get him punished man, somebody get him punished। उसे पिटवा दिया तो गॉट हिम बीटन, उसे पिटवाऊंगा विल गेट हिम बीटन। बात आ रही है समझ में, याद कर लो काम आएगा। उसने कमरे की मरम्मत करवा ली, ही गॉट द रूम रिपेयर्ड, ही गॉट द रूम रिपेयर्ड, ही गॉट द रूम रिपेयर्ड। और करवाता है तो ही गेट्स द रूम रिपेयर्ड, नहीं करवाया तो ही डिड नॉट, ही डिड नॉट, फिर गेट हो जाएगा, निगेटिव आएगा तो गेट द रूम रिपेयर्ड, he did not get the room repaired। तुम सोहन को क्यों पिटवा दिया, why did you get सोहन, तुमने सोहन को पिटवा दिया, you got सोहन beaten, negative, you did not get सोहन beaten, did you get सोहन beaten, did you not get सोहन beaten, why did you get सोहन beaten, why did you not get सोहन beaten। उसने मेरे लिए कपड़े इस्त्री करवा लिया, he got the clothes ironed for me। किया तो he ironed my clothes, और करवा लिया तो he got my clothes ironed। Right, he got the clothes ironed. He did not get the clothes ironed। जीतू ने पिछले साल नया घर बनवाया था तो जीतू got new house constructed last year। और निगेटिव, जीतू नया घर बनवा रहा था तो was what जीतू was getting a new house constructed। निगेटिव, जीतू was not getting, सोहन अपना कार्य करवा रहा था तो सोहन was getting his work done। और जीतू ने नया घर बनवाया था तो जीतू हैड गॉट अ न्यू हाउस कंस्ट्रक्टेड, और जीतू हैड नॉट गॉट अ न्यू हाउस कंस्ट्रक्टेड। तो ये अपने पास्ट में भी देख लिया। अब हम इसको यूज करेंगे बाबू फ्यूचर में, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ वर्ब चेंज हो जाएंगे, मेन वर्ब, सब्जेक्ट प्लस शैल विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चूंकि जैसे टीच के प्रेजेंट में टीच और टीचेस दोनों यूज होते हैं, पास्ट में केवल टॉट इंडेफिनिट में, और फ्यूचर इंडेफिनिट में या तो विल टीच या फिर शैल टीच। शैल विल के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं होती है, ध्यान रखेंगे। तो गेट और गेट्स तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है, पास्ट में गॉट होता है, लेकिन फ्यूचर में आप क्या यूज करेंगे, या तो विल गेट या शैल गेट, लेकिन वर्ब के थर्ड फॉर्म सेम रहेंगे तीनों में। कसम से तुमको मार खिलवाऊंगा, आई शैल गेट यू बीटन, आई गेट यू बीटन, मैं मार खिलवाता हूं, मैंने मार खिलवा दिया ना बच्चों, आई गॉट यू बीटन, और मैं मार खिलवाऊंगा, आई विल गेट यू बीटन। अब शैल विल में कंफ्यूज मत होइए, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप शैल का इस्तेमाल, विल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। और यदि आप कंफ्यूज ना हो तो बता दूं, जब अवश्य आ जाए, जरूर पक्का आ जाए, तो ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से शैल के बदले विल, विल के बदले शैल, या फिर मस्ट का आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन टेंशन फ्री रहना चाहते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ विल अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंग्लिश। आई शैल गेट यू बीटन या पनिश्ड एट एनी कंडीशन, किसी भी कीमत पर। भाई बहन के लिए तो हम यूज नहीं करते, चूंकि ब्रदर्स काफ़ी ऑनेस्ट होते हैं, दया आती है, लेकिन बहन ये जरूर धमकी देती है कि मैं तेरे को ना मार खिलवाऊंगी पापा से, आई विल गेट यू पनिश्ड, आई विल गेट यू पनिश्ड। और भाई शिकायत करेगा तो मम्मी से, पापा तो मारेंगे नहीं, मम्मी मारेंगी। आई शैल, मेरे फैक्ट्स गलत भी हो सकते हैं, आई एम सॉरी। आई शैल गेट यू बीटन पनिश्ड एट एनी कंडीशन, चिंता मत कीजिए, मैं आपका कार्य करवा, देखिए मैं आपका कार्य करवाता हूं, आई गेट यू वर्क डन, मैंने करवा लिए, आई गॉट यू वर्क डन, और करवा लूंगा, आई विल गेट योर वर्क डन, आई विल गेट योर वर्क डन, आई विल गेट योर वर्क डन, डोंट वरी, आई विल गेट योर वर्क डन, मैं तुम्हारे काम करवा लूंगा। भाई मेरे लिए खत लिखवा लोगे, ब्रो सवाल पूछ रहे हैं ना बाबू, तो शैल विल पहले आएगा। विल यू गेट अ लेटर रिटन फॉर मी, डू यू गेट द वर्क डन फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए काम करवाते हो, करवा लिए। डिड यू गेट द वर्क डन फॉर मी, रहने दीजिए, बाल कटवा लेगा। लीव इट, ही विल गेट हेयर कट, क्या तुम मेरी बुलेट ठीक करवा लोगे। विल यू गेट माई बाइक रिपेयर्ड या फिर बुलेट रिपेयर्ड। देयर इट इज हैपनिंग। अब ये सेंटेंसेस आप ना इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज आपको इनको बनाना है। वैसे स्टडी मटेरियल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, 249 केबल है। स्टडी मटेरियल बहुत ही कॉम्पैक्ट है, स्ट्रक्चर्ड है, वहां से आपको बहुत मदद मिलेगी इंग्लिश सीखने में माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस।
आप इसको कैसे प्रैक्टिस करेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया है। गेट के यूजेस, गेट एज ए मेन वर्ब, गेट एज ए फ्रेजल वर्ब एंड गेट एज ए कॉजेटिव वर्ब आपको अच्छे से समझ में आ गया। So I hope you understand everything. Thank you very much for having patience till the end. कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, ये लिखकर जरूर बताइएगा। 90 डेज कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लाइक ऑलवेज, स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।